नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी IQ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके फिलहाल दो व्यू पॉइंट्स बन रहे हैं कि एक तरफ डेवलप्ड वर्ल्ड है, जैसे US, जो इस पर सवाल उठा रहा है, इसकी एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। यानी US प्रेसिडेंट की माने तो WTO जो है वो जितने भी ग्लोबल ट्रेड के इम्बैलेंसेस है उनकी वजह है, और उनके अकॉर्डिंग WTO एक ऐसा फोरम नहीं है जो ग्लोबल इम्बैलेंसेस को सॉल्व कर सकता है या करेक्ट कर सकता है, राइट। दूसरी तरफ जो दूसरा व्यू पॉइंट है वो है इंडिया का। इंडिया क्या कहता है कि देखिए, जो WTO है उसका एक मैंडेट है, उसका मैंडेट है कि आपको जो ट्रेड है उसे रूल बेस्ड ऑर्डर में इंश्योर करना है। देयर विल बी रूल बेस्ड ऑर्डर और एक फ्री एंड फेयर ट्रीटमेंट होगा हर किसी कंट्री के साथ। बट अभी जो हमारे साथ हो रहा है कि कहीं US टैरिफ लगा रहा है, कहीं मैक्सिको टैरिफ लगा रहा है, इन सभी टैरिफ के बीच में जो WTO की साइलेंस है ना, उसकी साइलेंस ही जो है वो उस पर सवाल क्रिएट कर रही है, राइट। तो इस वीडियो में बेसिकली हम यही जानेंगे कि WTO से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो मेनली जो इश्यूज़ हैं हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यही है, हमें यही चेक करना है कि ग्लोबल ट्रेड का जो रेफरी है वो वीक हो रहा है, वो कैसे वीक हो रहा है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले US का जो व्यू पॉइंट है उसे जान लेते हैं कि US के प्रेसिडेंट ने क्या कहा है। उसने ये कहा है कि WTO कांट बी अ फोरम टू सॉल्व ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स। अब US को इश्यूज किससे हैं? US को इश्यूज है दो पॉइंट से। एक तो जो पहला पॉइंट है जिससे उन्हें दिक्कत है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट। तो देखो, MFN ट्रीटमेंट क्या होता है? MFN ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि जब आप किसी कंट्री को ये स्टेटस दे देते हो कि ये MFN स्टेटस वाली कंट्री है, तो उसको आप जो भी प्रिविलेजेस दोगे ना, तो उन सभी प्रिविलेजेस को आपको जो WTO के अदर मेंबर्स है ना, उन्हें भी वो ट्रीटमेंट देना होगा, राइट। तो पहला जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है US के लिए वो MFN स्टेटस है। उनका ये मानना है कि जो MFN स्टेटस वाला जो प्रिंसिपल है उसकी वजह से कोई भी दो कंट्रीज जो अपने ट्रेड रिलेशंस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं वो MFN स्टेटस की वजह से अपने ट्रेड रिलेशंस को ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहे, राइट। तो ये है उनका पहला जो एलिगेशन है या जो पहला प्रॉब्लमेटिक प्रिंसिपल है WTO का। वो जो दूसरा प्रॉब्लमेटिक प्रिंसिपल है ना US की नज़रों में या फिर डोनाल्ड ट्रंप की नज़रों में, वो है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो कि इंडिया और चाइना को दिया जा रहा है। अब उनका मानना ये है कि इंडिया और चाइना जो है वो काफ़ी कुछ वो डेवलप हो चुके हैं, उन्हें ये ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। अब ये ट्रीटमेंट क्या है, ये क्या कहता है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी कंट्रीज़ स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट वाले क्लॉज में आती है उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है। यानी अगर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन की डेडलाइन है तो उन्हें उस डेडलाइन को मीट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय मिलेगा, राइट। मान लो कि कोई सब्सिडी है और वो सब्सिडी बंद करनी है, राइट। तो जो ये वाली कंट्रीज़ है ना, उन्हें उस सब्सिडी को बंद करने के लिए ज़्यादा समय दिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको इंडिया और चाइना को ये ट्रीटमेंट मिलना ये खल रहा है, ठीक है। तो US को जो इश्यूज है ना WTO से, वो इन प्रिंसिपल्स की वजह से उन्हें इशू है, राइट। अब हम बात करते हैं जो हमारा व्यू पॉइंट है। देखिए, हमारा व्यू पॉइंट क्या कहता है कि हम ये मानते हैं कि WTO के ना रूल्स हैं, ठीक है, और WTO ये इंश्योर करता है कि वर्ल्ड में फ्री और फेयर ट्रेड हो, राइट। ये उसका मैंडेट है कि रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए जो ट्रेड रिलेशंस है उनको लेकर, कि भाई यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाएगा, राइट। इसीलिए मैंने WTO को एक रेफरी कहा था, राइट। तो अभी क्या हुआ कि सबसे पहले देखो, ट्रंप ने हम पे टैरिफ्स लगाए, उसके बाद उसने EU को लॉबी करना शुरू किया, और अब US के प्रेशर में आकर मैक्सिको ने इंडिया पर 50% तक टैरिफ लगा दिए हैं। और मैक्सिको एक ऐसा कंट्री नहीं है जो कि मतलब जिसके साथ हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं
वो इनसिग्निफिकेंट हो, नहीं, जो मैक्सिको वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, द रीज़न बीइंग जो भी नॉर्थ अमेरिका का जो भी ट्रेड है ना वो मैक्सिको को लाइक मैक्सिको के थ्रू एन रूट होता है, कि मैक्सिको के रूट से हम जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं वो यूएस की मार्केट में भेजते होते हैं। अगर मैक्सिको ने टैरिफ बढ़ा दिया तो बेसिकली जो यूएस मार्केट्स में जा रहे हैं, जो भी कनाडा में जा रहे हैं, उन सब के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और जो हमारी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास मैक्सिको का ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑब्वियसली हम मैक्सिको का जो ऑल्टरनेटिव है उसे ब्राज़ील को बना सकते हैं, और इनफैक्ट कहीं ना कहीं हमने इस चीज़ को डाइवर्सिफाई भी किया हुआ है कि जो ये प्रोसेस है जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका के एक्सपोर्ट्स को ब्राज़ील के थ्रू एन रूट करते हैं, ये जो इसका प्रोसेस है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, बहुत पहले शुरू हो चुका है, राइट। बट स्टिल पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि इतने सारे टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, इन सब में जो WTO है वो साइलेंट क्यों है? उसकी जो साइलेंस है ना, इसकी साइलेंस जो है वही इस पर सवाल उठा रही है, राइट। यही एक रीज़न है कि इंडिया बार बार बोल रहा है कि जो WTO है, अगर यही काम हमने किया होता है, इंडिया ने किया होता है या फिर चाइना ने किया होता, इन दैट केस WTO सामने आकर इंडिया या चाइना पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा चुका होता। अब पॉइंट ये है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो यूएस पे या फिर मैक्सिको पर, इन पर क्यों नहीं लगाई जा रही है, राइट। तो यही रीज़न है कि WTO पर अब इंडिया भी सवाल उठा रहा है, राइट। तो इसके साथ हम अपने डिस्कशन शुरू करते हैं, बट बिफोर आई बिगिन विद एक अनाउंसमेंट है कि फ़िलहाल जो है क्रिसमस सेल चल रही है, राइट, और ये सेल चलने वाली है 27 दिसंबर तक। और अगर आपको HPSC के कोई भी कोर्स खरीदना है और एक्सप्लिसिटली अगर आपको आरंभ 16.0 बैच ज्वाइन करना है, जो कि बेसिकली 22 दिसंबर से ही शुरू हुआ है, ठीक है, अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो इसमें आपको 50% तक सेल, 50% फ्लैट 50% ऑफ है, राइट। तो आप 27 दिसंबर से पहले इस सेल का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए अब हम डिस्कशन करते हैं अपनी कंटिन्यू विद WTO का जो बेसिक बैकग्राउंड है, पहले वो देख लेते हैं। देखिए ये कब आई थी? ये 1995 में आई थी, और यूरुग्वे राउंड जो है इससे WTO का ओरिजिन हुआ है, और इसको जो 1947 का GATT अग्रीमेंट है ना उसका सक्सेसर माना जाता है। ये GATT क्या है? ये है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, राइट। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बहुत बेसिक, कि 95 में आया था, उरुग्वे राउंड से आया था। 1947 में जो जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ हुआ था उसके सक्सेसर को WTO कहते हैं, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके 3 ही ऑब्जेक्टिव्स हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर मेंटेन करना, लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करना, ओपन फ्री एंड फेयर ट्रेड ये कंट्रीज़ के बीच में होना चाहिए। तो इसके ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। अगर इसके कोर फंक्शंस की बात करें तो इसके कोर फंक्शंस क्या हैं कि जो मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं उन्हें एडमिनिस्टर करना, उसके बाद जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं उनके लिए एक फोरम की तरह काम करना। अगर कोई डिस्प्यूट्स आ जाती हैं, कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट्स होती है किन्हीं भी 2 कंट्रीज़ में, तो उसके लिए ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह काम करता है। और अगर कोई भी नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ हैं किसी भी कंट्री की तो उन्हें WTO रिव्यू करता है। तो देखिए यही 4 कोर फंक्शंस हैं जिसके बेस पर हमने सवाल उठाए थे कि भाई जो भी ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं, जो भी हम पर टैरिफ वगैरह लगाए जा रहे हैं, जो भी आपके WTO के प्रिंसिपल्स हैं, आप वो प्रिंसिपल्स अब क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो देखिए ये है मेन एजेंडा जो हम डिस्कस करने वाले थे कि व्हाट आर द इश्यूज ऑफ WTO, कि WTO के इश्यूज क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहला जो इशू है वो है डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज़ का इशू। तो देखिए इसमें ना सिर्फ ये नहीं है कि एक तरफ डेवलप्ड वर्ल्ड है, एक तरफ डेवलपिंग वर्ल्ड है, इसके साथ साथ जो डेफिनेशन है ना डेवलपिंग कंट्रीज़ की, कि डेवलपिंग कंट्रीज़ कौन है, इस पर भी डेवलप्ड कंट्रीज सवाल उठाते हैं कि उनका मानना है कि इंडिया और चाइना को अब डेवलपिंग कंट्री से बाहर निकाल देना चाहिए, राइट। बट हमारा मानना है कि सिर्फ GDP इसका एक इंडिकेटर नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पर अभी भी बहुत गरीबी है, हमें बहुत लोगों को खाना खिलाना है, हमें बहुत लोगों की फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, इसलिए फ़िलहाल वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू कम आउट ऑफ दैट स्पेशल ट्रीटमेंट जो हमें WTO में मिल रहा है, राइट। तो एक तो ये बहुत बेसिक है जो कि क्राइटेरिया
ऑफ डिसाइडिंग डेवलपिंग कंट्रीज, जो उसकी डेफिनेशन है उसी पे सवाल उठता है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि WTO कोई भी डेफिनेशन फॉलो नहीं करता है डेवलपिंग नेशन की, उनकी ना अपना कोई क्राइटेरिया है ना कोई डेफिनेशन है, राइट। उसके बाद जो डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग की जो डिबेट है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देती है। एक ब्लू बॉक्स सब्सिडी होती है और ग्रीन सब्सिडीज होती है, तो वो अपने वहाँ पर काफ़ी सारी सब्सिडीज देती है, और जो सब्सिडीज डेवलप्ड कंट्रीज देती हैं वो मोर और लेस जो है वो WTO में अलाउड है। पर जो सब्सिडीज हम दे रहे होते हैं जो कि नंबर में बहुत कम होती है कंपेयर टू डेवलप, वो जो सब्सिडीज हैं दे आर नॉट अलाउड। तो जो सब्सिडीज़ वाला है ना, जो सब्सिडीज़ वाला पंगा है, फिर उसके बाद जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है जो यहाँ पर मनमानी करती हैं, तो ये सब ना काफ़ी जनरल इश्यूज़ हैं जो चलते रहते हैं कि दो ब्लॉक्स होते हैं, एक डेवलप्ड कंट्रीज़ का, एक डेवलपिंग कंट्रीज़ का, राइट। उसके बाद आ जाओ डिसएग्रीमेंट्स पे और डेडलॉक्स पे। तो देखो डिसएग्रीमेंट्स कहाँ कहाँ होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं स्टॉक होल्डिंग पे, जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है उस पे, जो सब्सिडीज़ है वहाँ पर। उसके बाद डेडलॉक्स कहाँ है, डेडलॉक है दोहा राउंड वाला, जिसके बारे में अब इन्होंने बात करनी ही बंद कर दी है। जो दोहा एजेंडा था या दोहा राउंड था, ठीक है, इस पे अब ये लोग साइलेंट है, जिस पे कोई बात ही नहीं हो रही है। तो जो डेडलॉक्स हैं वो अभी भी डेडलॉक्स बने हुए हैं, राइट। इसके बाद इशू है डिसफंक्शनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो देखिए जो इसकी एपेलेट बॉडी है WTO की, उसमें काफ़ी टाइम से कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई है। रीज़न क्या है कि जो USA है ना वो WTO की जो अपॉइंटमेंट्स है एपेलेट बॉडी की, उन अपॉइंटमेंट्स को रोक कर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से जो एपेलेट बॉडीज है ना वो कंप्लीटली डिसफंक्शनल है। जो WTO का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो पूरी तरीके से बंद है, यानी यहाँ पे अब फिलहाल कोई भी एपेलेट मैकेनिज्म वर्किंग मोड में नहीं है, राइट। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ US ब्लॉकिंग अपॉइंटमेंट्स इन WTO एपेलेट बॉडी, राइट। उसके बाद जो इशू है वो है डीग्लोबलाइजेशन का, कि जो हर कंट्री अपने जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स ले रही है ना वो WTO के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता है। यानी जो डीग्लोबलाइजेशन जो है जिस पर WTO एज अ बॉडी सवाल नहीं उठा रही है, वो भी एक बहुत मेजर इशू है। तो देखिए जनरल इश्यूज को आप याद रख सकते हैं 4D से। 4D कौन कौन से है, एक डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज की डिबेट, फिर डिसएग्रीमेंट्स, डेडलॉक्स, डिसफंक्शनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, देन कम डीग्लोबलाइजेशन। तो ये काफ़ी जनरल इश्यूज हैं WTO से रिलेटेड, राइट। इसके बाद हम स्पेसिफिक इश्यूज़ की बात करते हैं, वो स्पेसिफिक इश्यूज़ जो इंडिया जो है वो फेस कर रहा है। तो देखिए इंडिया क्या क्या फेस कर रहा है। इंडिया सबसे पहले जो है हमारा जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग इशू है उसको लेकर, यही रीज़न है कि कुछ टाइम पहले, लाइक अगर मैं 2025 की शुरुआत की बात करूं, तो जब MSP को लेकर जो पंजाब के फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनकी एक बहुत बड़ी मांग ये थी कि आप WTO से बाहर आओ। क्यों WTO से बाहर आओ, क्योंकि WTO की वजह से जो हमारा MSP है हम उसे लीगलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और जो फार्मर्स को हम सब्सिडीज़ दे रहे हैं ना उसे हम रैशनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो जो फार्मर्स है ना उनकी सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि आप WTO से बाहर आइए और अपना जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है उसे रैशनलाइज कीजिए और MSP को लीगलाइज करिए। ये हमारा एक लोकल इशू है, बट स्टिल जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का जो इशू है, जो कि हमने दोहा राउंड में डिस्कस किया था, या जो जिसमें इंडिया को वेवर दिया गया था, उसके बारे में अब कोई जिक्र नहीं होता, उसको कंप्लीटली एक डेडलॉक बना दिया गया है, ठीक है। तो इंडिया का जो मेजर इशू है वो एग्रीकल्चर या जो एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्सिडीज़ हैं, फिर फिशरीज़ की सब्सिडीज़ हैं, उन्हें लेकर है, राइट। उसके बाद आ जाओ इंडस्ट्रियल सब्सिडीज़ और चाइना फैक्टर। देखो चाइना में क्या हो रहा है कि चाइना में जो इकोनॉमी है ना वो स्टेट लेड है। अब अगर कोई इकोनॉमी स्टेट लेड है तो आप स्टेट की पावर्स के साथ तो बीट कर ही नहीं सकते, आप कंपीट ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो जो चाइना फैक्टर है ना उस पे भी WTO साइलेंट है कि भाई एक कंप्लीटली एक स्टेट रन इकोनॉमी आपके सामने है, और उस स्टेट रन इकोनॉमी को आप रूल बेस्ड ऑर्डर में फिट कैसे करके चल रहे हैं। तो जो चाइना का फैक्टर है ना दैट इज समथिंग जिस पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। और चाइना के साथ क्या है कि वो इंडस्ट्रियल सब्सिडीज देता होता है,
ठीक है, इसीलिए वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है और जो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ है वो बूम कर रही हैं, और जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं वो उनके साथ हम compete नहीं कर पाते, या बाकी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो compete नहीं कर पाते, राइट। जो चाइना की मसल पावर है ना इन इंडस्ट्रीज, उसे WTO चेक नहीं कर रहा है, राइट। सो ये है दूसरा स्पेसिफिक इशू। तीसरा इशू क्या है, डिजिटल ट्रेड एंड ई कॉमर्स। तो देखिए इन्होंने ना बहुत स्मार्टली जो ई कॉमर्स है ना उसको WTO की ब्रैकेट से बाहर रखा हुआ है। पॉइंट क्या है कि 1995 में जब रूल्स बने थे ना, तो उस टाइम पे जो रूल्स बने थे वही रूल्स अभी तक चल रहे हैं, राइट। तो बेसिकली जो ई कॉमर्स है जिसमें यूएस को एज मिली हुई है, ठीक है, तो क्योंकि यूएस को एज है तो वो यहाँ पर टैरिफ्स लगाना ही नहीं चाहती। तो ई कॉमर्स वाला जो है वो एक मेजर इशू है, स्पेशली जब यहाँ पर टैरिफ लगाने की बात आती है। तो ये भी एक जनरल इशू है जिसको लेकर इंडिया काफ़ी कंसर्न्ड है। उसके बाद आता है ट्रेड वर्सेस क्लाइमेट मेजर्स। देखिए जो यूरोप है, जो यूएस है, वो क्लाइमेट के नाम पे टैक्सेशन मतलब बार बार टैक्स लगाता रहता है, ठीक है। तो जो ये ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म है कि आप क्लाइमेट के नाम पर टैरिफ्स लगा रहे हो, राइट, तो ये भी इन एनी वे जो ट्रेड है उसे डिस्टॉर्ट कर रहा है, जिससे हम डेवलपिंग कंट्रीज या इंडिया को इश्यूज हैं। तो ये इंडिया स्पेसिफिक इश्यूज हैं WTO से रिलेटेड, राइट। तो बेसिकली जो जो WTO से इश्यूज हैं, चाहे वो जनरल इशू हैं या स्पेसिफिक इश्यूज हैं, तो वो इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए। यही हमारा इस वीडियो का मेन मैंडेट था। तो बेसिकली इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन जो है वो है रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, कि हमें जो मल्टीलेटरलिज्म है उसे रिफॉर्म करना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम? रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म विद रिफॉर्म्ड WTO at the center can meet the aspirations of humanity। अगर आप जो प्रेजेंट डे एस्पिरेशंस हैं ह्यूमैनिटी की, उसे अगर पूरा करना चाहते हो तो आपको जो WTO है उसे भी रिफॉर्म करना पड़ेगा, और जो मल्टीलेटरलिज्म है जो WTO को वैलिडेट करती है उस मल्टीलेटरलिज्म को भी रिफॉर्म करना होगा। सो दिस इज द वे फॉरवर्ड फॉर एनी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, चाहे UNSC के रिफॉर्म्स हो, चाहे WTO के रिफॉर्म्स हो, हमें एट द एंड ऑफ द डे जो मल्टीलेटरलिज्म है उसी को रिफॉर्म करना होगा, राइट। सो विद दिस I end this video, but before that again there is an announcement कि आरएम 16.0 बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो फिलहाल क्रिसमस सेल चल रही है, आपको फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा, और इसमें आप मेरा जो फैकल्टी कोड है वो यूज़ कर सकते हो। मेरा जो फैकल्टी कोड है वो है प्रीति लाइव, राइट। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू, नमस्ते।